तो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूजा पांडे ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज है 23 जनवरी। तो आज हमारे यहाँ रात से ही मतलब बारिश हो रही है। 22 जनवरी की रात हमारे यहाँ मतलब भंडारा था, मैंने बताया था, वीडियो भी डाली थी। तो भंडारा हमारा मतलब ख़त्म हुआ था, उसके बाद से वही 11-12 बजे रात से बारिश होने शुरू हो गई है। बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और ठंडी भी पहले मतलब कम हो गई थी और अब फिर ठंडी बढ़ गई है बारिश की वजह से। तो आज कुछ भी काम नहीं हुआ हमारा, जो भी था जैसे भी था वो वहीं पे रह गया, क्योंकि बारिश की वजह से कुछ भी नहीं हो पाया। और फिर आज मेरा कुछ मन भी नहीं कर रहा है कुछ करने का, क्योंकि कल ही मेरे को हॉस्पिटल में एडमिट होना है। मैंने बताया है ब्लॉग में, आप लोगों ने देखा होगा कि 24 जनवरी को मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना है, मेरा ऑपरेशन होना है। तो आज मतलब पहले था कि हाँ चलो होना है, अभी टाइम है मतलब, बट अब ऐसा लग रहा है कि कुछ ही घंटों में मुझे एडमिट होना है। तो मतलब होता है, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, उथल पुथल मची हुई है, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब लाइफ है, खुशी गम तो आते रहेंगे। तो अपना काम भी ज़रूरी था, तो मेरा ब्लॉग मैंने कहा था कि मैं अपलोड करूँगी, तो सारे क्लिप मैंने मतलब रिकॉर्ड किए हुए थे। मैंने सोचा लाओ ब्लॉग डाल देती हूँ, क्या ही करना है, काम से क्यों पीछा छोड़ना। तो मतलब मैं सही से बोल भी नहीं पा रही हूँ आज, मतलब बहुत ज़्यादा सैड हूँ, मतलब कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा। घर का काम भी मैंने वैसे ही थोड़ा बहुत ही किया, बाकी मेरी मम्मी वगैरह ने किया, मम्मी और सिस्टर ने किया। बाकी आप लोग देखिए कल का जो हमारा 22 जनवरी का ब्लॉग था, जो हमारे मंदिर में भंडारा हुआ था, वो आप लोग देखिए, आगे बने रहिए। बाकी मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो यहाँ पे 21 जनवरी की रात से तैयारी शुरू हो गई थी भंडारे की। यहाँ छोले वगैरह भिगा दिया गया था। फिर यहाँ पे 22 जनवरी को सुबह हुई, सुबह थोड़ा मौसम सही था, धूप हुई थी। फिर मेरी मम्मी लेके आई थी झंडा, तो मैं छत पे झंडा लगा दी जय श्री राम का। और उसके बाद फिर घर का काम भी करना था, त्यौहार हो या कुछ भी हो, फेस्टिवल हो, बीमार हो, कुछ भी हो, तो घर का काम तो करना ही पड़ता है, क्योंकि पेट में भूख तो लगती है, खाना खाना ही पड़ता है। तो खाना बनाओगे खाओगे तो वो तो काम करना ही पड़ेगा। फिर मैंने फटाफट से यहाँ काम कर लिया और उसके बाद फिर मेरे को मंदिर में बुला लिया गया मिक्सी में मसाले वगैरह पीसने के लिए, मतलब टमाटर, मिर्चा, धनिया, यही सब, अदरक वगैरह तो बहुत ज़्यादा था, तो मैंने पीसा। फिर ये सारा बाहर का जो भी था मंदिर में जो हो रहा था काम, वो सब दिखा रही थी, मेरी सिस्टर ने वीडियो बनाया था। फिर मैं घर पे आ गई फटाफट से, मैं नहा ली। नहाने के बाद मैं तैयार हो गई, तो मैं चूड़ी पहन रही थी, मेरी चूड़ी भी एक टूट गई। जल्दी जल्दी में यही होता है, कुछ ना कुछ नुकसान होता है। वो तो अच्छा हुआ कि मेरे हाथ में नहीं लगा, नहीं तो मेरा हाथ भी जा चुका होता। फिर मैंने चूड़ी पहना, फिर मेरा कुछ लुक ऐसा था। आप लोग बताइएगा मेरा लुक कैसा था, आप लोगों ने शायद वीडियो में देखा भी होगा। और फिर यहाँ पे बाहर बन रहा था छोले और पूड़ियाँ सारे बेल के रखे हुए थे, क्योंकि अभी पूड़ी भी बननी थी, तो सारे लोग तैयार करके रखे थे। और अंदर मंदिर में हो रहा था सुंदरकांड का पाठ, जो ये सब लोग कर रहे थे। फिर उसके बाद हवन हुआ। हवन होने के बाद में फिर मतलब काफ़ी टाइम बाद हवन हुआ। मैं तो यहाँ वीडियो में जल्दी जल्दी दिखा दी। यहाँ पे हवन हुआ, मतलब वही शाम हो गया था, 3-4 बज गए थे। हवन हुआ और हवन होने के बाद फिर यहाँ पे सब लोगों ने आरती की। मेरे को आरती करने के लिए बुलाया गया था, पर मैं आरती नहीं की, क्योंकि मैं मंदिर में मतलब थी नहीं, घर पे थी। तो जब मैंने सुंदरकांड का पाठ नहीं सुना तो आरती करने का क्या ही मतलब था। पर मेरा मन नहीं किया, पता नहीं क्यों, वो तो भगवान जाने कि मेरे अंदर से क्यों नहीं हुआ कि हाँ मैं आरती करूं। मेरे पापा ने मेरी सिस्टर को बोला था कि पूजा को भी बुला ला, तो मेरी सिस्टर गई थी मेरे को बुलाने की, पापा तेरे को बुला रहे। मैं मंदिर में तो गई, लेकिन मेरा मन नहीं किया आरती करने का, तो मैंने आरती नहीं किया। ये मेरी सिस्टर ने आरती किया, मेरे मम्मी पापा इससे पहले आरती किए थे। वो अंकल आंटी थे जिन्होंने सुंदरकांड का पाठ करवाया था, पूजा करवाया था। फिर बाकी सब लोगों ने आरती किया। फिर यहाँ पे थोड़ा सा लोगों ने डांस किया, खुशियाँ मनाई। लोगों को खुशी थी कि हाँ हमारे राम भगवान जी इतने वर्षों बाद उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और उसको फाइनली 3 साल पूरे हो गए थे। तो उसी की खुशी में लोगों ने, समझ लो, राम भगवान का जन्मदिन मनाया था। तो उसी की खुशी में लोगों ने डांस किया, गाने गाए, भजन गाए, भजन कीर्तन किया। और उसके बाद फिर यहाँ फाइनली भंडारा शुरू हो चुका था। तो आप लोग देख सकते हैं कि उस भंडारे के लिए कितनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, लाइन लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा भीड़ लगी थी। ये देखो इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी। मैंने शॉर्ट में भी दिखाया था कि लोग छोले पूड़ी के लिए कितने पागल थे। फिर मुझे लगी थी भूख, फाइनली मैंने पूड़ी और छोले खाया प्रसाद। और यहाँ पे दूसरे दिन इतने सारे बर्तन थे, सब लोग भंडारा करके चले गए। अब बर्तन धोने की बात, तो वही बात होती है, भंडारा खाने के लिए सब थे, ये बर्तन किसी ने नहीं
तो इस बर्तन को, इतने सारे बर्तन को मेरी मम्मी ने अकेले साफ किया। तो गाइस, जैसा कि आप सबने देखा, मेरा पूरा ब्लॉग देखिएगा प्लीज़। और आज के लिए इतना ही। ये ब्लॉग मेरा आएगा 24 जनवरी को दिन में 11 बजे, 11 साढ़े 11 बजे। तो उस टाइम मैं हॉस्पिटल में रहूँगी। आप देखते हैं हॉस्पिटल में क्या होता है क्या नहीं होता, उसका अपडेट मैं दूंगी, क्योंकि तुरंत तत्काल मैं ब्लॉग नहीं डाल सकती हूँ। आप लोग को भी पता होगा, टाइम लगता है एडिटिंग वगैरह करने में, तो इसलिए उसके लिए सॉरी, माफ़ी चाहती हूँ। बस यही कहना चाहूँगी कि आज तक मेरे से जो भी भूल चूक हुई हो, उसके लिए आप सब मुझे माफ़ कीजिएगा और भगवान से प्रे कीजिएगा कि मैं जल्दी से जल्दी रिकवर कर लूँ। और क्या ही कर सकते हैं, जो होना है वो तो होगा ही। डेट मेरी फिक्स है, तो ऑपरेशन तो होना ही है। कई लोगों का कहना है कि मैं ऑपरेशन ना कराऊं, लेकिन मेरी लाइफ का सवाल है। अभी मेरी उम्र ही क्या है, और फिर मेरे बच्चे अभी हैं, बच्चों का फ्यूचर है, तो मैं नहीं चाहती कि मेरे मतलब बहरी होकर के मैं पूरी जिंदगी बिताऊं। इसलिए मुझे कदम उठाना ही पड़ेगा। ऐसे वेट करते करते अच्छे टाइम का मतलब अब टाइम सही होगा, अब घर की सिचुएशन सही होगी, अब मैं करा लूंगी, ऐसे करते करते 2 साल बीत गया। तो अब मैं इंतजार नहीं कर सकती। अब मेरे को कल हॉस्पिटल जाना ही जाना है, हर हाल में, बहुत हिम्मत करके। बाकी आप सब मेरे साथ दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नए ब्लॉग में।